Good morning, student. Today we will continue our chapter Contemporary South Asia. इस चैप्टर में हमने अब तक रीड किया है कि जो साउथ एशिया की कंट्री थी उसमें डेमोक्रेसी है किस तरह से एस्टेब्लिश हुई है और उसमें उनके रिलेशन है भारत के साथ किस तरह के रहे हैं। भारत के साथ उनके मित्रतापूर्ण भी रहे हैं और कुछ मुद्दों पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं। उन्हें कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ उनमें सहयोग भी रहा है। शांति स्थापना के लिए भी बहुत बार काम किया गया है। तो शांति स्थापना के साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए, सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जो साउथ एशिया की कंट्री थी उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की और उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। मीन्स जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र थे, जितने भी दक्षिण एशिया के देश थे, उन्होंने अपने विकास के लिए एक संगठन बनाया जिसको सार्क बोला जाता है, दक्षेश। इसकी स्थापना 1985 में की गई और स्थापना के साथ ही जो हेड ऑफिस है वो काठमांडू में बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर जो पिक्चर्स दिखाई गई है इसमें क्या बताया गया है कि यह कार्टून क्षेत्रीय सहयोग की प्रगति, इसकी प्रोग्रेस के बारे में, भारत और पाकिस्तान के रोल के बारे में बता रहा है। मीन जो आमने सामने की चेयर रखी गई हैं वो भारत और पाकिस्तान है। ठीक है, जो सेंटर में चेयर्स हैं वो भारत और पाकिस्तान है। दोनों देश एक दूसरे के सामने हैं और बाकी देश हैं वो इनके साथ है। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे कि आप चेयर में देख रहे हो 7 चेयर है। 1985 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया उस टाइम पर इनके मेंबर कंट्री थे वो 7 थे। ठीक है, बाद में अफगानिस्तान भी इसमें ऐड हो गया है, वह भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। तो इसमें क्या किया गया, व्यवसाय, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहयोग किया गया और सहयोग के लिए, व्यापार बढ़ेगा उसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी का नाम रखा साफ्टा। साफ्टा मीन्स साउथ एशिया फ्री ट्रेड अलायंस, संगठन। ठीक है, यानी कि साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उनको जो व्यापार करना है, आपस में व्यापार करना है, वो फ्री होगा। किसी तरह के व्यापार से संबंधित किसी तरह के टैक्स उनके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। आपस में हम फ्री, सिंपल सी फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए ईजिली, ठीक है, ईजिली हम अपने ट्रेड अदर कंट्री के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि किस तरह से जो एशिया के देश हैं वो इकट्ठे होकर उन्होंने किस तरह से अपनी डेवलपमेंट की है, किस तरह से उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया है, विकासशील देशों की सूची में आ गई हैं। और भारत जो साउथ एशिया की कंट्री है, सार्क है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, भारत और पाक के बीच में अदर कंट्री हैं, वो भी समय समय पर इंटरमीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। कैसे, क्योंकि समय समय पर भारत और पाकिस्तान के झगड़े ज़्यादा रहते हैं, तो आपस में शांति की बात हो रही है, तो शांति स्थापित करने के लिए इनमें कोई ना कोई कंट्री मीडिएटर का काम करती रहती। शांति स्थापना के लिए जो इंटरमीडिएटर कंट्री है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका की, क्योंकि 1991 में आफ्टर कोल्ड वॉर ये जो अमेरिका है अकेली शक्ति रह गया था, सिंगल पावर रह गया था, हेगमनी इसी की थी, वर्चस्व अमेरिका का ही था। इसलिए ये ज़्यादा इंटरफेयर करता रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। और इन दोनों के आर्थिक संबंध सुधारने के लिए कुछ लिबरल पॉलिसी भी बनाई गई हैं, आर्थिक नीतियां भी बनाई गई हैं, उदार नीतियां बनाई गई है, जिससे दोनों देशों का व्यापार सुचारू रूप से चले। एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, फिर भी इस क्षेत्र में जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम। यहाँ पर क्या है, एशिया में, अमेरिका में एशियाई मूल के लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और साउथ एशिया में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और जो यहाँ का
जैसे अमेरिका में बताया कि अमेरिका में साउथ एशिया के जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, और अमेरिका के लिए जो बाज़ार है, मार्केट है, वो भी बहुत बड़ी मार्केट के रूप में ये काम कर रहे हैं साउथ एशिया की कंट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सामान है, यहाँ बनकर वहाँ पर सेल होता है, और वहाँ का सामान है, फॉरेन में जो सामान बनाया जाता है वो इंडिया में या साउथ एशिया की कंट्री में सेल होता है। इसलिए ये एज अ मार्केट का भी काम कर रहे हैं। तो अमेरिका इन सभी के साथ, यानी कि सार्क कंट्री के साथ बेटर रिलेशन बनाने में लगा रहता है, ताकि सबका बेनिफिट, सबका हित होता रहे, क्योंकि एक दूसरे के हित आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो साउथ एशिया के देशों में आपस में संघर्ष हुआ है, उसके साथ साथ उन्होंने आपस में शांति स्थापित की है, और सहयोग के साथ अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका सार्क की रही है। ठीक है, सार्क की रही है। सार्क की किस क्यों रही है? क्योंकि इनके सभी देशों के जो हित थे, जो काम थे, वो इक्वल थे, जो प्रॉब्लम थी वो इक्वल थी। इसलिए इन सब ने मिलकर उनके सॉल्यूशन करने की सोची और ये संगठन बनाया। ठीक है, यह बात यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों की सरकारों पर निर्भर है कि ये किस तरह से स्वयं को डेवलप करेंगे। सो आवर लेसन इज कंप्लीट, दैट इज सफिशेंट। थैंक यू।